आज के नए वीडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो मैं बना रहा हूं कलकत्ता के हुगली नदी, जो आप देख पा रहे हैं पीछे तरफ में। और यहां पर से वीडियो बना रहा हूं। आज टेस्टिमनी देने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर के एक दास हैं, जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा, परंतु वह मसीही सेवक बना और पुरोहित बना। वो गरीबी में पाला बढ़ा, यहाँ तक कि स्कूल का फीस भरने के लिए 150 रुपये उनको परिवार से प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज डॉक्टरेट का उपाधि प्राप्त किया हुआ है। वह जीवन में इस प्रकार के परिस्थितियों का सामना किया कि वह मरने वाला था बीमार के कारण से, और डॉक्टर ने जवाब दिया था ये अधिक और जी ही नहीं सकता 1 महीना। जब उस दिन आया, प्रभु ने उनको दर्शन दिया, उनके जीवन को बदल दिया। वो पुराना जो था वो मर चुका, वो जो नया है यीशु मसीह ने जो जीवन दिया उसके महिमा के लिए दिया। इसलिए आज लोगों के सामने गवाही देते हैं। और प्रभु को ग्रहण करने के बाद उनके सांसारिक पिता ने, अपने स्वयं के पिता ने घर से उसे निकाल दिया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें संभाला, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। उन्होंने पढ़ाई किया और डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त किया। इसलिए आज उसका नाम रेवरेंड डॉक्टर अजय चक्रवर्ती के नाम से। हम उनका परिचय, उनका गवाही आइए हम उनके मुंह से सुनते हैं। सभी को यीशु सहाय। आशा करते हैं कि आज जिस गवाही को आप सुनने वाले हैं उसमें आप परमेश्वर के नाम के महिमा को देंगे कि परमेश्वर भला है और वो हमेशा अपने लोगों को चुनता है, बुलाता है और अपने सेवा में लगाता है। मेरा नाम अजय चक्रवर्ती है और मैं बंगाल में जन्म लिया एक हिंदू परिवार में। फिर मैं झारखंड आ गया और सिंहभूम जिला के एक छोटे से स्थान में, जिसको किरुबुरु बोला जाता है, किरुबुरु का मतलब है हाथियों का जंगल, वहाँ पर पला बढ़ा, पढ़ाई लिखाई किया। और जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, एक ब्राह्मण के बच्चे होने के नाते घर में सारी शिक्षा दी जा रही थी घर का, और स्कूल की पढ़ाई भी मैं कर रहा था। जब मैं तीसरी कक्षा में था तो एक दिन मैं सामाजिक विज्ञान की किताब को देखा और देखा कि उसमें अलग अलग धर्मों के बारे में लिखा हुआ है। तो सारे धर्म के देवी देवताओं को उसमें दिखाया जा रहा था चित्र में। तो मैंने देखा कि सभी भगवान अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और अच्छे से बैठे हैं, और मुकुट है और गले में माला है, सोना, बहुत कुछ। पर एक ऐसा भी धर्म है जिसको ईसाई धर्म बोलते हैं, जहाँ पर एक उनके भगवान है जिनके शरीर में कपड़ा नहीं है और रंगीन चित्र नहीं था बोल करके मैंने देखा कि कुछ तो लकड़ी के ऊपर वो लटका हुआ है, उसका हाथ फैला करके रखा है। तो उसे देखने के बाद मैंने अपने पिताजी से और माँ से पूछा कि ये कौन सा देवता है और इसको क्यों इस प्रकार से लकड़ी में लटका करके रखा गया है। तो मेरे पिताजी और माँ ने बोला हमें ज़्यादा तो नहीं मालूम, पर हाँ ये ईसाई लोग इसको मानते हैं और उनका ये देवता है। तो मैंने बोला मुझे और भी जानना है इनके बारे में। तो करीब 2 साल के बाद मेरे पिताजी, मैं जिद करता रहा तो पिताजी मुझे एक चर्च में लेके गए, झारखंड में ही, अपने घर के पास ही किरुबुरु में। तो वहाँ पर क्रिसमस का दिन था। जब चर्च में गया तो बड़ा दिन का माहौल था और कुछ भी हुआ वहाँ पर, बहुत कुछ गाना वाना हुआ, बताया गया। और फिर चर्च खत्म होने के बाद लोगों को केक बांटा गया, चाय बांटा गया और सबने खाया पिया और वापस। तो मैं भी आ गया, पर मेरे अंदर जो एक इच्छा थी जानने की कि यीशु मसीह कौन है और क्यों वो क्रूस पे मारा गया, वो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। कुछ समय के बाद मेरा एक दोस्त हुआ जो कि केरला से आता था, वहीं पर उसके पिताजी भी काम करते थे। तो मैं अपने दोस्त के घर में गया तो देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी है, हाथ में 2 पत्थर लेकर के वो पहाड़ से कहीं तो उतर रहा है या जा रहा है, ऐसा चित्र था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि कौन है ये बूढ़ा व्यक्ति और ये हाथ में पत्थर लेके क्या कर रहा है। तो उसने भी मुझे नहीं बताया, क्योंकि उसके माँ पिताजी ने पहले ही बोल दिया था कि अगर वो कुछ भी पूछे हमारे धर्म के बारे में तो कुछ मत बताना, क्योंकि वो ब्राह्मण का लड़का है और उसको कुछ बताना नहीं है। हम लोग समस्या नहीं चाहते अपने घर में। तो मेरे सवाल का जो जवाब था फिर भी मुझे नहीं मिला। बाद में मेरे 2 अलग अलग दोस्त हुए। एक CNI चर्च में जाता था, वहीं पर एक लूथरन चर्च में जाता था, GL चर्च में। दोनों के साथ मेरी दोस्ती और बढ़ गई। तो कभी कभी मैं उनके चर्च में जाता था और जब भी मुझे चर्च में देखते थे तो मेरे दूसरे दोस्त लोग या उसके माता पिता बोलते थे इसको क्यों चर्च में लेकर के आ जाता है। और क्योंकि कई बार जो है
चर्च में ऐसी बातें होती थी जो कि सुनने से शायद मुझे गुस्सा आ जाता, या फिर हिंदू धर्म के बारे में कभी कभी बुरा भी बोला जाता था तो मुझे बुरा लग सकता था। तो इसलिए दोस्त लोग भी मुझे चर्च ले जाने में झिझकते थे। तो वैसे ही मेरे जीवन में ऐसा एक खोज था अंदर में कि इतनी सारी देवी देवताओं को तो हम मानते हैं, पूजते हैं, पर इनमें से सब तो सच नहीं होगा। कोई एक दो या कुछ ही गिने चुने होंगे जो सच्चे ईश्वर होंगे जिसको हमको पूजा प्रार्थना करना है। तो जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ रहा था, मेरे घर में जैसे पंडित लोग का होता है, मुझे पंडित का पूजा पाठ करवाया गया। बाल वाल छिला करके जनेऊ पहना देते, वो सब पहना दिया। मैं भी पूजा पाठ करना सीख गया, पिताजी ने मुझे सिखा दिया। तो जीवन हमारा ऐसे ही चल रहा था और मेरे अंदर जो इच्छा थी यीशु मसीह को जानने का, वो मुझे पता नहीं चल रहा था। फिर ऐसा हुआ कि जब मैं 9वीं कक्षा में आया तो मेरे माँ का तबीयत खराब हुआ। जब हॉस्पिटल में लेके गए तो बोले कि ऐसा लग रहा है कि बच्चेदानी में कैंसर हुआ है और अच्छे से जांच कराना है ताकि पता करके उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो जाए। ऑपरेशन नहीं होगा 2 महीने के अंदर तो पूरा घाव शरीर में फैल जाएगा, तो उनका जान जल्दी ही जा सकता है। तो उस परिस्थिति में माँ को लेकर के टाटा चले गए। फिर टाटा में भी ज़्यादा नहीं हो पाया जानकारी, तो फिर अपने मामा घर जो पुरुलिया है वहाँ पर चले गए कि देखते हैं क्या होता है। तो सब जगह डॉक्टर ने यही बोला कि हाँ, यूट्रस कैंसर तो है और थोड़ा खून की कमी है। जैसे खून की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो हम तुरंत ऑपरेशन कर देंगे। पर ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, क्योंकि पिताजी धीरे धीरे अपना नौकरी जो किरुगुरु के कंपनी में करते थे, लोहे की खदान के कंपनी में, तो वो बंद हो गया। पिताजी किरुगुरु में ही थे, कंपनी में काम करते थे, सेल के खदान में, लोहे के खदान में। तो उन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया। फिर दर्जी का काम करते थे, उसमें भी शराब वराब पीने लगे तो वो भी छूट गया। दुकान का सारा मशीन वगैरह बेच दिए। तो घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो उस स्थिति में हम सोच भी नहीं सकते थे कि माँ का कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे माँ ठीक होगी। पिताजी तो अपना जिंदगी बर्बाद कर ही रहे थे, माँ का भी जिंदगी की परिस्थिति बहुत ही बुरा हाल था। मैं घर में सबसे छोटा था, 2 बड़े दीदी, एक भैया थे। दीदियों का पढ़ाई लिखाई बंद हो गया था। भैया भी वहीं लोगों के समाज के जैसा शराब वराब पी करके दोस्तों के साथ घूमना फिरने में लगे हुए थे। घर का वो ध्यान नहीं देता था। और मुझे था कि मुझे पढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ आगे करना है, परिवार को संभालना है। तो परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि हमें अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मेरे मन में, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ आता जाता था गिरजा वगैरह, तो मैंने सुना कि ईसाई लोग 40 दिन का कुछ तो प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो मैं भी 40 दिन का मन ही मन में एक ठाना कि चलो यीशु मसीह के पास प्रार्थना करके देखते क्या होता है। तो 40 दिन मैं अपने मन में प्रार्थना करता रहा और 40वां दिन माँ को लेकर के फिर नुआ मुंडी बोल के एक जगह है, वहाँ पर अच्छा डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर लेकर के गए कि जांच करके देखते कि बढ़ा है, घटा है, क्या परिस्थिति है। तो डॉक्टरों के पास जब लेके गए तो डॉक्टर बोला कि रिपोर्ट दोपहर तक आ जाएगा। तो दोपहर बीत गया पर फिर भी रिपोर्ट नहीं आ रहा था। तब मैंने सोचा क्या बात हो गया। जब पूछा तो डॉक्टर ने बोला नहीं, अभी और समय लग जाएगा। तो शाम को उन लोगों ने फिर रिपोर्ट दिया, बोला कि बहुत सारे डॉक्टरों से हमने सलाह मशवरा किया और सबसे सलाह मशवरा करने के बाद यही पता चला है कि अभी उनके पेट में कोई भी घाव नहीं है, कोई भी कैंसर नहीं है और पता नहीं क्या बात है, पर अब बिल्कुल ठीक है वो। तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। मैंने अपने माँ को भी बताया, माँ मैं ऐसा ऐसा यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा था, हो सकता है यीशु मसीह ने आपको चंगाई दिया है। तो माँ बहुत खुश हो गई, मैं भी खुश हो गया कि चलो अब घाव नहीं है तो अच्छी बात है। तो हमने यीशु मसीह का एक फोटो घर में लेकर के आया और उसको अगरबत्ती लगाना, दिया लगाना, फूल लगाना हमने शुरू कर दिया। माँ भी खुश थी, हम भी खुश थे। इसके बाद मेरे पिताजी से मैंने बोला कि 10वीं का पढ़ाई करना है, मुझे फीस दीजिए, 120 रुपया फीस चाहिए था। तो पिताजी ने बोला मेरे पास फीस नहीं है, तो अब तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और कुछ दुकान उकान में काम करो, मजदूरी करो और मदद करो। तुम्हारे भैया तो बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे दीदी लोग का भी पढ़ाई छूटा हुआ है, तुम भी पढ़ के क्या करेगा, इससे अच्छा कुछ कमाओ ताकि दीदी लोग का शादी कर सके और घर चल सके। तो मैं बहुत दुखी हो गया कि कैसे मेरे पिताजी है जो एक बच्चा पढ़ना चाहता उसको पढ़ने के लिए पैसा नहीं दे रहे। जहाँ दूसरे मेरे दोस्तों के पिताजी इतना पैसा खर्च करते थे उनके ऊपर कि पढ़ लो और वो लोग पढ़ते नहीं थे, और मैं पढ़ना चाहता था और मेरे पिताजी मुझे पैसा नहीं दे रहे थे।
तो मैं अपने पिताजी से बहुत गुस्सा हो गया। मैं बोला कि अब मेरे दुनिया में कोई पिताजी ही नहीं है, मैं किसी को पिताजी बोल के बोलूँगा ही नहीं। तो उसी गुस्से में फिर मैं दुकानों में काम करने लगा। कभी जा कर के गाड़ी का दुकान में मैकेनिक बनना सीखने लगा, कभी रास्ते में आलू प्याज बेचने लगा, कभी सोफ़ा कवर, टीवी कवर ये सब टाटा से या फिर कलकत्ता से खरीद के ला करके रास्ते में बेचना, घूम घूम करके ये सब करना शुरू किया कि ज़िंदगी तो चलाना था कैसे ना कैसे। आगे पढ़ने का भी इच्छा था, दुकानों में भी काम किया कि कुछ तो पैसा मिल जाए। तो ऐसे करके करके कुछ पैसा जमा किया। पैसा जमा करके फिर से 10वीं के लिए फार्म भरा, फिर अपने दीदी लोग के लिए भी 10वीं का 12वीं का फार्म भरा। हम लोग तीनों परीक्षा लिखे। जब परीक्षा लिख रहे थे तो पढ़ने का तो मन नहीं हो रहा था, 2-3 साल बीत गया था। तो फिर से यीशु मसीह से प्रार्थना की कि यीशु मसीह कैसे भी हो बस पास नंबर दिला दीजिए। तो यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाले हैं। हमको भी अच्छा लग रहा था कि प्रार्थना करने से सुनते हैं वो। तो मैंने बोला कि कम से कम बस पास करा दीजिए। तो जब मैं 10वीं का परीक्षा लिखा तो 33% की जगह मुझे 45% मिला। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो यीशु मसीह प्रार्थना सुन रहे। उसके बाद मैंने फिर ऐसे ही काम करता रहा, किसी के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, और वैसे ही अपना 11वीं 12वीं किया। फिर 12वीं में मैंने बोला कि यीशु मसीह मुझे बस 50% चाहिए 12वीं में, ताकि मैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या रेलवे में या कुछ ऐसे परीक्षा को लिखूं कॉम्पिटिशन वाला, और कुछ काम करूं ताकि अपने घर को भी संभाल सकूं। तो जब प्रार्थना किया तो 50 की जगह 59% आ गया, 59% मिल गया। तो मैं बहुत खुश था कि यीशु मसीह से जो भी मांगो देते हैं, बल्कि उससे अच्छा देते हैं। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, जिसके लिए भी मन होता था बस प्रार्थना करता था। पर हमारी प्रार्थना जो थी बस स्वार्थ के लिए था कि हमें यीशु मसीह से ये चाहिए, यीशु मसीह हमें ये दे दो वो दे दो। पर हम यीशु मसीह से कभी प्यार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें लगता था कि वो भी बहुत सारे भगवानों में एक भगवान है। फिर मैं पढ़ने के लिए उड़ीसा चला गया, भुवनेश्वर में पढ़ने के लिए गया, और वहाँ पर मैं चर्च जाने लगा। और जाकर के जब वहाँ पर सुना तो थोड़ा और ज़्यादा पता चला यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह कौन है, क्या है, हमारे लिए क्या किए हैं। और तब जाकर के मेरे जीवन में एक ये आया कि यीशु मसीह में कुछ तो खास बात है, जिसके कारण उसको उद्धारकर्ता बोलते, मुक्तिदाता बोलते। तो ठीक है, यीशु मसीह अच्छा है, तो कभी मरने से पहले कभी सोच लेंगे ईसाई बनना है नहीं बनना है। फिलहाल एक अच्छे भगवान है, बस इतना काफ़ी है सोचना। पर जब मैं वहाँ बीए की पढ़ाई कर रहा था, दूसरे साल में मेरा अपना तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। जब तबीयत खराब हुआ तो मैं कभी भी हॉस्पिटल इससे पहले जाता नहीं था, या फिर हॉस्पिटल में कभी भर्ती नहीं हुआ था। तो मुझे आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसे मेरा तबीयत खराब हो गया। तो भुवनेश्वर से मुझे फिर लाया गया झारखंड, फिर अस्पताल में दाखिला किया गया। और धीरे धीरे मैं अपना तबीयत और ज़्यादा खराब होता जा रहा था। डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था इसको क्या हुआ है। मैं धीरे धीरे अपना होश खो बैठा और पागल जैसे करने लगा। कपड़े उपड़े फाड़ देता था, मैं हॉस्पिटल से भागने लगता था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये ज़्यादा दिन अब नहीं बचेगा, 30 से 35 दिन मैक्सिमम ये बचेगा, और इसके जीने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि इसको हुआ क्या है। तो अब सारे घर वाले लोग सोच रहे थे अब तो ये मर जाएगा, एक ही उम्मीद था, अब ये भी चला जाएगा। तो क्योंकि मैं भागने लगता था, पागल जैसे करता था, तो हॉस्पिटल के बिस्तर में मेरे हाथ को पाँव को बांध करके रख दिया था कि ये कहीं भाग ना जाए। और फिर सब लोग मेरे मरने के लिए इंतजार कर रहे थे। और जब इस परिस्थिति में मेरा जीवन चल रहा था, अब सब लोग सोच रहे थे अब ये आज मरेगा या कल मरेगा, पता नहीं कब। मैंने एक समय ऐसा आया जब मैंने अपने सपने में देखा कि यीशु मसीह मेरे सामने खड़े हैं, और यीशु मसीह को मैं जोर जोर से थप्पड़ मार रहा हूँ, और यीशु मसीह रोते हुए आंसू बहाते हुए बोल रहे कि अजय तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। मैंने बोला नहीं, मैं तो आपको प्यार करता हूँ, देखिए आपको मैं फोटो लेकर के आया हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। बोले नहीं, वो सच्चा प्यार नहीं है, तुमको मुझे सच्चा प्यार करना है। बोला मैं तो देखिए क्रिसमस होता है तो मैं आपके पास मोमबत्ती लेके जाता हूँ और दान दे करके आता हूँ। हम तो ऐसे ही जानते हैं जिस भगवान का त्यौहार आता है उसके लिए अच्छे से मन से दुआ प्रार्थना कर लो और उसके लिए फूल चढ़ा दो या पैसे चढ़ा दो, हम ऐसी भक्ति होता है। तो यीशु मसीह ने उस रात मुझे बताया कि ये सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम है कि तुम पापी हो, तुम अपने पाप को स्वीकार करो, और फिर मैं तुम्हें एक नया जीवन दूंगा जिससे तुमको उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, तुम स्वर्ग के वारिस बन जाओगे, तुम मेरे बेटे बन जाओगे, तुम्हें स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। तो ये सब सुनने के बाद मैं बोला कि तो मैं तो सोचता था कि यही है। तो बोला नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैंने बोला मुझे क्या करना है फिर बताइए, फिर मुझे मैं किस लिए जी रहा हूँ या क्या करना है।
तो यीशु मसीह ने बोला कि आज तुम्हारे लिए आखिरी दिन था इस दुनिया का, अगर देखा जाए तो अगर तुम मुझे अपना जीवन देते हो और बोलते हो कि मैं यीशु मसीह के लिए जीना चाहूंगा और यीशु मसीह के लिए जीऊंगा आगे, तो अजय चक्रवर्ती आज मर जाएगा, पर अजय चक्रवर्ती के अंदर यीशु मसीह जिंदा रहना चाहता है। क्या तुम अपना जीवन मुझे दोगे, मुझे सौंपोगे? तो उसी समय मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। बोला हाँ ठीक है, मैं आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए सब करूंगा, पर मुझे करना क्या है? तो यीशु मसीह ने बोला जो मोहब्बत तुमने, जो प्रेम तुमने महसूस किया है तुम्हारे जीवन में, जो हुआ है तुम्हारे माँ के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे जीवन के साथ, तुम जो भी प्रार्थना की वो सब प्रार्थना कैसे सुना गया है। जब मैंने अपने दीदी के लिए प्रार्थना किया कि उसको नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही परिस्थिति बुरा था और नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं था, पर मैंने हॉस्पिटल लेके गया और बोला कि मैं प्रार्थना किया हूँ, बस आप इसको एडमिट कीजिए, हमें पक्का विश्वास है कि नॉर्मल डिलीवरी होगा। डॉक्टर बोला कुछ भी होगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने बोला हाँ मेरी जिम्मेदारी है। तो जब सब कुछ हो गया डिलीवरी के बाद, दीदी बाहर आई तो मैंने दीदी को भी वही बोला, देखो यीशु मसीह के कारण तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो इस प्रकार से मैं बहुत कुछ मांगता रहता था, प्रभु यीशु मसीह उसका जवाब देते रहते थे, जो कि मैं फिलहाल बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी आप लोगों से मुलाकात होगी तो आमने सामने बात होगा। तो बहुत सारी बातें मेरे जीवन में हो रही थी, तो यीशु मसीह ने बोला कि ये सारी बातें तुमको जाकर के लोगों को बताना है, जो कोई भी सुनना चाहे उसको बताओ, जो नहीं सुनना चाहे बात अलग है, पर मेरे प्रेम को तुम जब तक जिंदा हो बांटते रहो। ठीक है। फिर मुझे बहुत अच्छी नींद आई उस रात को या दिन को, मुझे पता नहीं था, पर मैं अच्छे से सोया। फिर जब मैं जागा तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो जब मैं ठीक हो गया तो मैंने अपने माँ को बोला कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ बोली कि पता नहीं, तुम इससे पहले तो कभी चैन से सोता नहीं था, पर कल जो तुम था कुछ तो बड़बड़ा रहा था, मुंह से कुछ तो बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हो, और उसके बाद तुम बहुत शांति से सोया, और सोने के बाद अब तुम जगे हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मैंने अपने माँ को बताया कि हाँ ऐसा ऐसा मैंने यीशु मसीह को देखा था और ऐसा ऐसा बात हुआ। तो क्योंकि माँ पहले भी अपने जीवन में महसूस की थी कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने माँ को चंगाई दिया है, स्वस्थ किया है, तो माँ बुरा नहीं मानी। माँ बोली चलो अच्छी बात है, यीशु मसीह ने तुमको ठीक किया तो कोई बात नहीं। जब हॉस्पिटल से मैं वापस गया घर और जाके मैंने अपने पूजा पाठ बंद कर दिया, अपना जो जनेऊ था, सूता था धागा, वो निकाल करके मैं बाहर रख दिया, तो मेरे पिताजी को लगा कि कुछ तो इसके साथ गलत हो रहा है या कुछ तो इसकी बात है। तो मुझे पूछा कि तुम आजकल पूजा वूजा नहीं करते हो? बोला नहीं, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं पूजा वगैरह नहीं करूँगा। तो मेरे पिताजी बोले कि अगर तुम पूजा वूजा नहीं करोगे, अगर मेरे जैसा नियम से नहीं रहोगे तो इस घर में नहीं रह सकते हो। तो बोले ठीक है, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं भले आप मुझे घर से निकाल दीजिए। तो मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया और इस प्रकार से मैं बेघर हो गया। पर मैं खुश था कि एक दुनिया का पिताजी जो मुझे ठुकरा दिए थे, 120 रुपये मुझे पढ़ाई के लिए नहीं दिए थे। मैंने बोला भी कि अगर आप 3-4 दिन शराब नहीं पीजिएगा तो आप मुझे ये पैसा दे सकते हैं और मैं कमाऊंगा तो आप लोगों को ही देखूंगा, आगे घर का ख्याल रखूंगा, पूरे परिवार का। पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे स्वर्गीय पिता मुझे नहीं छोड़े, मेरे दुनिया के भी पिता से ज्यादा बढ़ करके परमेश्वर पिता ने मुझसे प्रेम किया और मुझे 120 किया, मुझे उससे भी ज्यादा पैसा दिया पढ़ाई के लिए। जरूर मैं ऐसा नहीं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया तो कोई मुझे 1 लाख 2 लाख दे दिया तो मैं बहुत पैसे से खुश हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी ने भी मुझे कुछ भी पैसा नहीं दिया। मैं कभी किसी से मांगता भी नहीं था कि मुझे ये जरूरत है। हाँ, पर इतना मेरे दिल में था कि अब घर से तो निकाल दिया गया, मुझे करना क्या है? मुझे यीशु मसीह के प्रेम को सबको बांटना है, पर यीशु मसीह के प्रेम को अगर बांटना है तो मुझे पहले जानना पड़ेगा बाइबल क्या है, बाइबल में क्या लिखा है और कैसे मैं इस प्रेम को और सबको बांट सकता हूँ। तो बाइबल को जानने के लिए मैं कॉलेज खोजने लगा कि कहीं तो जाकर के थोड़ा बाइबल के बारे में पढ़ लूँ, ताकि मैं सच्चा प्रचार कर सकूं और सच्चे इस परमेश्वर के बारे में सबको बता सकूं। तो मैं देहरादून गया पढ़ने के लिए, वहां जाकर के पढ़ाई किया, BTH का पढ़ाई किया। पढ़ाई जब चलता रहा तो बीच बीच में मैं अपने घर वालों को चिट्ठी लिखता था कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पर कभी भी जवाब नहीं आता था। जब मेरा आखिरी साल था तब मेरे पिताजी ने एक चिट्ठी लिखा कि हम लोग ठीक है, आशा करते तुम भी ठीक होगा। तो मैं बहुत खुश हो गया कि चलिए कम से कम जवाब तो दिए वो लोग, और फिर बोले कि कभी समय मिलने से घर भी आ सकते हो। तो जैसे मेरा पढ़ाई खत्म हुआ तो मैं हरिद्वार जो उत्तराखंड में है वहाँ पर मैं परमेश्वर का सेवा करना शुरू किया
और जब मैं सेवा कर रहा था तो मैंने अपने माता पिता को भी बोला, आप लोग चाहे तो आकर के हमारे साथ रह सकते, क्योंकि किरुगुरु में उस समय हमारे पास ना घर था और ना कोई नौकरी था पिताजी के पास, ना कोई काम था, तो वो लोग भी परेशान थे। तो मैं बोला ठीक है, आ जाइए, मेरे पास रहिए। मम्मी और पापा दोनों आ गए मेरे पास, वहाँ पर रहने लगे। और रहते रहते 1 साल के बाद मेरे माँ ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और फिर पिताजी भी गिरजा आने लगे, चर्च आने लगे, सुनने लगे। माँ ने बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता हूँ और मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। फिर मेरी बड़ी दीदी आई, बड़ी दीदी भी आकर के वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार की। इस प्रकार से परमेश्वर मेरे परिवार के साथ में भी अपना काम कर रहा था, और परमेश्वर के उद्धार का आनंद मेरे घर वाले भी देख रहे थे। हरिद्वार में रहते रहते एक स्कूल के द्वारा सेवकाई को हमने शुरू किया, और परमेश्वर के दया से आज वो स्कूल CBSE का बड़ा स्कूल बन गया, 10वीं कक्षा तक चल रहा है। अच्छा से वहाँ पर मंडली भी है, चर्च भी चल रहा है परमेश्वर के दया से। वहाँ के लोग प्रभु को जान रहे हैं। पर मैं वहाँ से 8 साल के बाद सेवकाई करने के बाद मैं वहाँ से निकल करके आगे पढ़ने चला गया। जब भी मैं पढ़ने के लिए जाता था, परमेश्वर कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करता था। मैं कभी भी जाके किसी से पैसे नहीं मांगता था कि मुझे पैसा दीजिए, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास एक ऐसा पिताजी आ गए हैं, ऐसा पिताजी मुझे मिल गया है जिससे बोलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बिना बोले वो हमको देता है और वो हमारे लिए पहले से ही रास्तों को तैयार करता है। यहोवा हमारे आगे आगे जाता है, मार्गों को तैयार करता है, और हमें बस विश्वास के साथ उसके साथ चलते रहना है। बस उसी विश्वास के साथ मैं चलता रहा। परमेश्वर ने मेरे पढ़ाई में मदद किया। आज परमेश्वर के दया से मैं BD किया हूँ बाइबल कॉलेज में, फिर MTH बोलते हैं वो भी किया हूँ, फिर PhD भी किया हूँ। तो प्रभु के दया से आज लोग मुझे तो एक नाम से बुलाते हैं जिस नाम के लिए मैं शायद योग्य भी नहीं हूँ। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे जो नाम दिया है वो रेवरेंड डॉक्टर अजय चक्रवर्ती के नाम से लोग बुलाते हैं। मैं अलग अलग कॉलेज में जाके पढ़ाता हूँ, जवानों की सेवकाई के में मैं जुड़ा हुआ हूँ। जवानों को मैं उत्साहित करता हूँ कि प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए कुछ करके दिखाना है। माता पिताओं को प्रोत्साहित करता हूँ कि माता पिताओं को कैसे एक अच्छा माता पिता बनना है, ताकि वो अपने बच्चों के सामने नमूना बन के खड़े रहे और कैसे उनको संभाल करके प्रभु में आगे बढ़ा सके। इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे धर्म विज्ञान बाइबल की तो पढ़ाई करने के लिए मदद किया ही, पर साथ ही साथ हरिद्वार में जो स्कूल चल रहा है उसके लिए आगे B.Ed पढ़ना पड़ा ताकि स्कूल को सरकार से मान्यता प्राप्त हो सके। तो मैंने B.Ed किया, फिर मैंने MSW किया, फिर MA किया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने दुनिया का ज्ञान और बाइबल का ज्ञान, दोनों ज्ञान परमेश्वर मुझे देता रहा। तो एक पिताजी जो मुझे 10वीं पढ़ने के लिए मदद नहीं किए, मेरा स्वर्गीय पिता जो थे मुझे 10वीं किया। आज अगर मैं अपना सारा क्लास जोड़ करके देखूं तो मैं करीब 30 कक्षा पढ़ा हूं, तो 30 क्लास में पढ़ा हूं। तो मेरे दुनिया के पिताजी जो मुझे नहीं दे पाए, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे दिया है। आज परमेश्वर के दया से मेरी पत्नी भी सेवकाई में है, स्कूल में पढ़ाती है। प्रभु ने मुझे 2 बच्चे दिए हैं प्रभु के दया से, तो बच्चे भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, और जहां भी मुझे मौका मिलता है इसी प्रकार से परमेश्वर के प्रेम को मैं हमेशा बोलता रहता हूं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जी ही इसलिए रहा हूं कि मैं यीशु मसीह के प्रेम को बता सकूं। और जैसे मैंने बताया, अजय चक्रवर्ती मर चुका है 1996 में, पर आज जो जी रहा है मेरे अंदर वो यीशु मसीह जी रहा है। मेरे भाइयों बहनों, माता पिताओं, जितने भी लोग आप इस गवाही को सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसमें आते हैं, तो हमारा नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं। हमारा गंदगी का वस्त्र धुल जाता है, हम यीशु मसीह के पवित्र वस्त्र से पहन लेते हैं। अपने आप को फिर हमें शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है, ताकि हमारे जीवन से लोग यीशु मसीह के स्वभाव को देख सके और उस परमेश्वर के प्रेम को पहचान सके। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बोलने से ज्यादा हमारे जीवन से दिखना चाहिए। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं झारखंड में पला बढ़ा, उड़ीसा में गया, आज प्रभु के दया से कई राज्यों में मैं जाता रहता हूँ, सेवकाई करता रहता हूँ, और परमेश्वर अपने महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे जीवित रखा है, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जब तक भी जिंदा रहूँ, परमेश्वर के इस प्रेम को मैं सभी को बोलता रहूँ, बांटता रहूँ, और जीवन के अंत तक मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करता रहूँ। आशा करता हूँ कि इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेंगे, और आज जरूर आप भी, मुझे विश्वास है कि आप भी परमेश्वर से और ज़्यादा प्रेम करेंगे इस गवाही को सुनने के बाद, क्योंकि परमेश्वर का काम है जो हमारे अंदर परमेश्वर करता है।
आशा करते हैं कि अगर परमेश्वर चाहेगा तो हम कभी आमने सामने मिलेंगे तो और भी मैं अपने गवाही को आपके सामने रखूंगा, बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर हमारे छोटे छोटे चीज़ों का भी ध्यान रखता है और बड़े बड़े चीज़ों का भी ध्यान रखता है। इन सारे पढ़ाई करने में परमेश्वर ने मुझे मदद किया, पैसों का इंतजाम मैंने किसी से भी जाके नहीं बोला मुझे 5 रुपया चाहिए, हालांकि लाखों का फीस लग जाता है कॉलेज पढ़ने में। फिर मेरे परिवार के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत होती है, हम बस परमेश्वर के पास आते, प्रार्थना करते। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बस आपका पिता परमेश्वर है, आपका ध्यान वहाँ रहना चाहिए। कुछ भी जरूरत हो सबसे पहले परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे शादी से लेकर के मेरे बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उनका जीवन, सब चीज़ का प्रभु ने आज तक ध्यान रखा है और वो बोला है न मैं कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और जो कोई मेरे राज्य की खोज में है उसको मैं हर चीज़ की खुशी और शांति दूंगा जो हमारी ज़रूरत है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक परमेश्वर को, इस प्रेम को पहुँचा पा रहा हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका मुझे दिया गया। परमेश्वर सभी को बहुत बहुत आशीषित करे और आप सबको परमेश्वर के नाम से मैं यीशु सहाय बोलता हूँ और परमेश्वर का प्रेम आप सबके जीवन में काम करता रहे। धन्यवाद इस गवाही को सुनने के लिए। फिर से यीशु सहाय।